कोई लखनऊ, कोई दिल्ली चक्कर लगा रहे हैं। बात बैठ नहीं पा रही है कि साकेत मिश्रा और मोदी जी की सांधी में कौन रोकेगा, और रुक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव में नहीं वोट मांगने आता है। यह कार्यकर्ता 24 घंटे अपने जनता के दुख दर्द के लिए जनता के दरवाजे पर जाने का काम करता है। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजनाओं को हम सरकारी अफसरों के बल पर नहीं छोड़ते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता केंद्र और प्रदेश सरकार से मिलने वाली योजनाओं की समीक्षा, उसको धरातल पर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साल में 365 दिन करता है। तो आज वोट मांगने का अधिकार अगर किसी को भी है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा किसी को है नहीं। 2017 के पहले इस क्षेत्र की स्थिति के बारे में हमसे बेहतर आप जान सकते हैं। यही गरीबों को मिलने वाला राशन, जो पूर्व की सरकारों में अगर कोई कोटेदार राशन देना भी चाहता था तो समाजवादी पार्टी की तरफ से फरमान आता था कि मौर्य जी अगर कोटेदार हैं तो इनके पास फरमान आता था कि इस महीने राशन मौर्य जी मत बांटिएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा एक विशाल भंडारा कराया जा रहा है। वो गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा कोटेदारों को न देकर के सीधे सीधे बिचौलिए के हाथों से बेचा जाता था। जो राशन पहले पूर्व की सरकारों में गरीबों को एक महीने में एक बार भी मिलना मुश्किल होता था, कोरोना जैसी भीषण महामारी में हमारी सरकार ने गरीबों को महीने में 2-2 बार निःशुल्क राशन देने का काम किया। और आज भी हमारी सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया कि गरीबों को मिलने वाला ये राशन आने वाले 5 साल तक हमारी सरकार गरीबों को निःशुल्क देगी। यह निर्णय हमारी सरकार ने लिया। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बिजली की चर्चा किया। पूर्व की सरकारों ने एक एक खंभा लगवाने के लिए प्रधान से लेकर के बड़े बड़े जो भी लोग होते थे वो सांसद और विधायक का इंतजार करते थे कि दिल्ली और लखनऊ से कब आएंगे। तब ट्राली पर आदमी को भरकर उनके घर जाते थे कि मेरे गांव में बिजली नहीं लगी है, सांसद जी, विधायक जी, मेरे गांव में बिजली कब लगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है जिसका संकल्प होता है सबका साथ सबका विकास। हमने ना हिंदू का गांव देखा, ना मुस्लिम का देखा, ना अगड़े का देखा, ना पिछड़े ना देखा। किसी सांसद और विधायक के पास जाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने योजना को लागू किया। पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से हमने प्रदेश के सभी मजरों को विद्युतीकृत कराने का काम किया, और जो मजरे बाकी है उनका भी सर्वे हो चुका है और विद्युतीकरण का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। खराब बिजली के तार को हमने बदलवाने का काम किया। इस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए हमने आपको इस क्षेत्र में एक विद्युत उपकेंद्र की स्वीकृति दिलाई है। डब्बू मिश्रा जी से मैंने कहा कि अगर जमीन नहीं मिलती है तो बड़े आदमी हो, थोड़ा दान कर दो। अब देखते हैं कि जमीन दिलाते हैं कि जमीन देते हैं, ये निर्णय आपके ऊपर है। अगर जमीन मिल गई है, सबसे बड़ी समस्या बिजली की थी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे सांसद जी ये महेशबारी भैंसावा मार्ग की है। इस मार्ग की स्वीकृति में थोड़ा देरी हुई, और देरी का कारण सिर्फ ये था कि इस पर बनने वाले डोरिया नाले पर पुल पहले स्वीकृत नहीं था। पुल न होने के कारण यह सरकारी रिपोर्ट जाती थी कि पहले पुल बनना बहुत जरूरी है। इसी पुल पर भी हमने उस समय देखा था, एक टेम्पो पलटा था तो एक समाजवादी पार्टी के नेता ने फेसबुक पर लगाया था। गुप्ता जी ने हमको दिखाया कि उन्होंने लगाया है कि ये पुल कब बनेगा। भगवान की मर्जी थी कि पुल उसी के 1 महीने के अंदर बनना शुरू हो गया। तो मैंने गुप्ता जी से कहा,
मैंने गुप्ता जी से कहा कि गुप्ता जी, अगर समाजवादी पार्टी के नेता के अंदर, अगर उनके अंदर जरा सा भी मानवता है तो बनते हुए पुल का भी उनको अपने फेसबुक पर लगाना चाहिए कि सरकार ने पुल बनाना शुरू कर दिया। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए नहीं करेंगे, अभी कोई निकला नहीं है। अभी कुर्ता और पैजामा फिर से प्रेस हो रहा है। कुर्ता पैजामा प्रेस जब उनका प्रेस हो जाएगा तब वो जनता के बीच में निकलेंगे कि मोदी जी ने ये कर दिया, योगी जी ने ये कर दिया, साकेत मिश्रा जी आए हैं, पलटू राम भी लंबा चौड़ा कहकर जा रहे हैं। उनसे पूछिए कि तुम उस समय कहां थे जब कोरोना की भीषण महामारी में जनता त्राय कर रही थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गरीबों के घर पर राशन और लंच की पैकेट पहुंचा करके उनके पेट की पूजा करने का काम अगर किसी ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया। बदहाल सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए, खराब विद्युत व्यवस्था को बहाल करने के लिए, और गुंडे और माफियाओं की बात तो छोड़िए, वो गुंडे और माफिया जो सड़कों पर चलते थे, गरीब आदमी सीधा आदमी सड़क छोड़ करके नीचे हो जाता था। आज गुंडे और माफिया अंदर चले गए हैं, बाहर से ताला लगवा दिए हैं कि कोई जान न पाए कि इसमें आदमी रहता है। योगी जी ने ऐसी व्यवस्था किया कि वो गुंडे और माफिया या तो जेल के सलाखों के पीछे है या हमेशा हमेशा के लिए इस धरती से ऊपर चले गए हैं, जो कहीं वापस आने वाले नहीं। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी बहन और बेटी की तरफ कोई उल्टी निगाह करके देख सकता हो। यह शासन भय मुक्त समाज और दंगा मुक्त प्रदेश का जो हमारा संकल्प था, उस संकल्प को पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि आपका इतिहास रहा है कि बलरामपुर जनपद के श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों में बलरामपुर जनपद सबसे नंबर 1 पर था और रहेगा। लेकिन चाउर खाता मंडल का एक अलग इतिहास रहा है। चाउर खाता मंडल का एक अलग इतिहास रहा है कि अगर दूसरे मंडल से हम थोड़ा कम पाते थे तो चाउर खाता मंडल चौथे गुने वोटों से देकर के हमारी बढ़त को बढ़ाने का काम करता था। इसलिए आप अपने रिकॉर्ड को, आप अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए हमें रात दिन मेहनत करना है। रात दिन मेहनत इसलिए करना है कि अगर हमने कहीं दिलवाही बरती तो वो दूसरा पक्ष जो है वो चोर की भूमिका में है और कहीं ना कहीं हमारे घर में जिंदगी कर सकता है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता अपने घर के वोट की रखवाली, अपने गांव के वोट की रखवाली के साथ साथ हमें पूरे क्षेत्र पे निगरानी रखनी है कि कोई हमारा आदमी कहीं भटक तो नहीं गया। इसलिए आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से बहुत ही स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। घनश्याम यादव जी बाद में आए हैं, अशोक जायसवाल जी भी